नारायण नारायण नारायण। सभी को प्रणाम। नया साल 1 जनवरी 2026। ये हमारी बहुत अमूल्य पुस्तक तत्व चिंतामणि जो हमारे पूज्य सेठ जी के द्वारा लिखी हुई है, इसमें का 5वें भाग का श्रद्धा, विश्वास और प्रेम जो टॉपिक है, आज उस पर हमारी पूर्ण विस्तृत चर्चा हुई। और ये आज नए साल का भगवान ने हमको उपहार दिया है। उच्च कोटि को के साधकों द्वारा हमको ये लेख मिला है और इसी को धरोहर रूप से समेट कर रखने के लिए ये वीडियो बना के सेव किया जा रहा है। सभी इसका लाभ लें। नारायण 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 नारायण। 1 जनवरी 2026 आज ये उपहार भगवान की ओर से मिला है। तत्व चिंतामणि भाग 5 में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम टॉपिक बहुत सुंदर आज हमको खजाना मिला है और यही हम ही देख रहे हैं कि हमको ये भगवान का प्रसाद मिला है। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। प्रश्न: भगवान और महात्मा पुरुषों के प्रभाव और गुणों को सुनकर भी श्रद्धा, विश्वास नहीं होता और उसके अनुसार तत्परता से चेष्टा नहीं होती, इसमें क्या कारण है? उत्तर: भगवान के तथा महापुरुषों के प्रभाव और गुणों को सुनकर भी श्रद्धा नहीं होती, इसमें कारण है अंतःकरण की मलिनता और तदनुकूल चेष्टा न होने में कारण है श्रद्धा का अभाव। अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा होती है। भगवान ने कहा है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो यम पुरुषो यच्छद्रः स एव सः। गीता 17वें का 3। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। अंतःकरण की मलिनता दूर होने से ही उत्तम श्रद्धा होती है और श्रद्धा होने से ही तत्परता होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। 4 का 39। अंतःकरण की मलिनता दूर करने का उपाय इस समय सबसे बढ़कर भगवान के नाम का जप है। इसलिए कैसे भी हो, हठ से या प्रेम से नाम जप करता रहे। नाम जप से अंतःकरण की मलिनता नष्ट हो जाएगी, उसमें सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होगी और फिर भगवान तथा महात्माओं में आप ही श्रद्धा हो जाएगी और उनके कथनानुसार तत्परता से चेष्टा होने लगेगी। प्रश्न: सत्संग करते हैं फिर भी मन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, इसमें क्या कारण है? उत्तर: इसमें भी सत्संग का प्रभाव न जानना एवं अंतःकरण की मलिनता ही हेतु है। अंतःकरण मलिन होने से सत्संग का रंग नहीं चढ़ता। मैला कपड़ा रंग में डुबोने पर उसमें रंग अच्छा नहीं चढ़ता, साफ होता है तो रंग अच्छा चढ़ता है। प्रेम, आसक्ति, रुचि, राग, इन सब का अर्थ एक ही है। पारस से लोहा छुआ देने से लोहा सोना बन जाता है, यह बात सत्य है, किंतु बीच में यदि व्यवधान होता है तो वह सोना नहीं होता। इसी तरह महात्माओं के संग से रंग चढ़ता ही है, किंतु यदि अविश्वास का व्यवधान होता है तो नहीं चढ़ता। जिसको पूर्ण विश्वास होता है उसके रंग चढ़ता ही है। भगवान न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। यह विश्वास हमारा हो जाए तो फिर हम एक भी पाप नहीं कर सकते। ईश्वर की सत्ता मान लेने से ही पाप का नाश हो जाता है। मानते हुए भी यदि पाप करते हैं तो यही समझना चाहिए कि किसी एक अंश में ही मानते हैं, पूरा विश्वास नहीं है। सरकार जिस काम से प्रसन्न नहीं है, यानी जो काम सरकार के प्रतिकूल है, उसे हम नहीं करते। यह सरकार तो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान भी नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब जगह है और सर्वसमर्थ है। जो कोई भी उन्हें सर्वज्ञ समझ लेता है उससे पाप नहीं हो सकते।
प्रश्न, जैसे पिता पुत्र को अनुचित काम से जबरन मना कर देता है, वैसे ही ईश्वर को भी मना कर देना चाहिए, पर वह मना क्यों नहीं करता? उत्तर, मना करता है। महात्मा पुरुषों द्वारा मन के द्वारा सब प्रकार से मना करता है, किंतु ईश्वर ने जीवों को स्वतंत्रता दे रखी है, इसीलिए जीव परतंत्र होने पर भी स्वतंत्र है। जैसे हमको बंदूक चलाने का लाइसेंस है, हम राज्य के कानूनों के हिसाब से ही बंदूक चला सकते हैं, कानून से बंधे हुए हैं, किंतु फिर भी हम चाहे जिस किसी पर कानून के विरुद्ध भी चला तो सकते हैं ना, फिर चाहे दंड मिले। ठीक वही बात यहाँ भी है। प्रश्न, जब कभी कोई बात 1-2 मिनट के लिए समझ में आ जाती है तो वह ठहरती क्यों नहीं? ईश्वर को उसे ठहरा देना चाहिए, इतनी तो मदद करनी चाहिए। उत्तर, भगवान से जो मदद चाहता है उसे मदद मिलती है। जो यह प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरा मन निरंतर भजन ध्यान में लगा रहे, तो उसे भगवान मदद देते हैं। सामान्य मदद तो सभी को है, किंतु विशेष मदद जो चाहता है उसे दी जाती है। इसीलिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि वह स्थिति छूटे नहीं। जिसका ऐसा विश्वास होता है कि मैं भगवान की शरण हूँ, मेरी धारणा को दृढ़ और अंतःकरण की शुद्धि भगवान ही करते हैं, उसकी हो जाती है। एक सज्जन चाहते हैं कि मैं अमुक के आज्ञानुकूल चेष्टा करूं, कभी कभी कुछ चेष्टा भी करते हैं, पर मौका पड़ने पर पीछे हट जाते हैं, तो यही समझना चाहिए कि उनका इस बात में पूरा विश्वास नहीं है कि चाहे प्राण भी चले जाए, इनकी आज्ञा ही पालनी है। अगर भगवान में पूरा विश्वास करके भगवान से मदद मांगे तो भगवान इसके लिए भी मदद दे सकते हैं। प्रश्न, श्रद्धा, प्रेम और दया पर कुछ विशेष रूप से कहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे कहने की आदत पड़ गई है और आप लोगों को सुनने की। बार बार कहा जाता है, आप सुनते ही हैं, किंतु जब तक बात समझ नहीं आती, काम में नहीं आती, तब तक हमेशा ही नहीं है और हमेशा ही बार बार सुनने की ज़रूरत है। बात है बड़ी अच्छी, इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, मूर्ख से मूर्ख भी इसे कर सकता है। इसमें बल की, बुद्धि की, धन की, जाति की, वर्ण की और कुल की किसी की भी जरूरत नहीं है। यह साधन काल में भी प्रत्यक्ष शांति देने वाली है। फिर सुनकर भी यदि काम में नहीं लाई जाती है तो यही समझना चाहिए कि विश्वास की कमी है। संसार में जो प्रत्यक्ष में सुख शांति देने वाली होती है, उसका तो लोग करने को तैयार रहते हैं। फिर यह तो आदि, मध्य और अंत सर्वत्र आनंद देने वाली है। अभी आरंभ कीजिए, अभी शांति आनंद तैयार है। यह नहीं कि कोई घंटे 2 घंटे बाद आनंद मिलेगा। बात यह है, प्रथम तो यह विश्वास कर लेना चाहिए कि परमात्मा दिखते नहीं तब भी है और सब जगह है। जैसे प्रेत दिखता नहीं है पर है, ऐसी झूठी कल्पना करके भी लोग भयभीत हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। फिर सच्ची धारणा करने पर सुख और शांति प्रत्यक्ष मिले, इसमें तो कहना ही क्या है। इसीलिए परमात्मा न भी दिखे तो भी मान लेना चाहिए कि वे हैं, अवश्य हैं। ईश्वर दयालु है, प्रेमी है, उनकी दया और प्रेम सब जगह परिपूर्ण हो रहे हैं। अणु अणु में उनकी दया और प्रेम को देख देख कर हमें मुक्त होना चाहिए। हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, इसको साधन बना लेना चाहिए। इसमें न कुछ परिश्रम है और न किसी अन्य चीज की आवश्यकता है। ईश्वर की दया और प्रेम अपार है, असीम है। यह बात मन में है तो ईश्वर की स्मृति निरंतर रहनी चाहिए। सब जगह ईश्वर की दया और प्रेम परिपूर्ण है। जैसे बादल में सब जगह जल परिपूर्ण है, दया और प्रेम का बड़ा भारी समुद्र उमड़ा हुआ है, भरा हुआ है। उसमें अपने आप को डुबो दे। चारों तरफ, बाहर भीतर, नीचे ऊपर, सर्वत्र ईश्वर की दया और प्रेम का समुद्र परिपूर्ण है। जैसे सूर्य की धूप में हम बैठते हैं, हमारे चारों ओर धूप ही धूप पूर्ण है, उसी तरह परमात्मा की दया और प्रेम सब जगह पूर्ण है। सूर्य का प्रकाश तो केवल बाहर ही है,
किंतु दया और प्रेम तो बाहर भीतर सब जगह पूर्ण हो रहे हैं। इस प्रकार देख देख कर हर समय मुग्ध होते रहना चाहिए। आहा, हम धन्य हैं, हम तो ईश्वर की कितनी भारी हम पर ईश्वर की कितनी भारी दया है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में ईश्वर की दया का दर्शन करें और इसी प्रकार प्रेम बढ़ावे। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। गीता 5वें का 29। ईश्वर परम सुहृद है। सुहृद का अर्थ क्या है? दया और प्रेम जिसमें हो उसका नाम सुहृद है। उसकी दया और प्रेम अनंत है, अपार है, अणु अणु में, जर्रे जर्रे में व्याप्त हो रहे हैं। एक बादशाह की दया हो जाती है तो आनंद का ठिकाना नहीं रहता। एक महात्मा की दया हो जाती है तो आनंद समाता नहीं। फिर ईश्वर की दया तो अपार है, फिर क्या बात है। सहज में ही हमारी स्थिति बदल सकती है, हम बहुत शीघ्र परमात्मा को पा सकते हैं। हर समय यह भाव जागृत रखना चाहिए, आहा, ईश्वर की हम पर कितनी दया है, ईश्वर का हम पर कितना प्रेम है। सब पर समान भाव से अपार दया है। जब इतनी दया है तब हमको भय चिंता शोक करने की क्या आवश्यकता है। हम चिंता भय करें यह तो हमारी मूर्खता है। भय किसका? न वहाँ भय है, न चिंता है, न मोह है। यह हमारी बेसमझी थी। हम जानते नहीं थे कि प्रभु इतने दयालु हैं। अब कहाँ चिंता, कहाँ भय, कहाँ शोक। प्रभु की अपार दया है, यह साधन बना ले। हर समय ख्याल रखे, मन से इस प्रकार अनुभव करे तो उसी समय शांति और आनंद का भंडार भरा पड़ा है। इस साधन से थोड़े ही काल में साक्षात प्रभु की प्राप्ति हो जाए। एक समृद्धशाली पुरुष है, सपन में भिखारी बन गया, इसीलिए दुखी हो रहा है। किंतु जागने पर दुख कहाँ, दुख था ही नहीं, उसके बिना हुए भी दुख मान लिया। इसी तरह हम भी बेसमझी के कारण ही दुखी हो रहे हैं। ईश्वर की दया और प्रेम तो सब जगह पूर्ण हो ही रहे हैं। हम मानते नहीं तभी हम दुखी होते हैं, पर हम नहीं मानते हैं उस समय भी ईश्वर की दया तो है ही, बस मान ले तो आनंद ही आनंद है। ऐसा अमृतमय आनंद प्रत्यक्ष है, इसमें कुछ भी शंका नहीं है। फिर उसे क्यों छोड़ते हैं? प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष आनंद का अनुभव हो रहा है, फिर उसमें प्रमाण क्या? केवल मन मान लेना ही साधन। जप या ध्यान कुछ भी करने की बात नहीं कही, केवल मान लो, बस इतना ही करना है। वह परम सुहृद है जिसमें अपार दया हो, हेतु रहित प्रेम हो। भगवान की दया अपार है, वह अपार दया दृष्टि से हमें देख रहा है। फिर किस बात की चिंता है? माता स्नेह से बच्चे को पकड़कर यदि फोड़े को चिरवा रही है तो चिंता क्यों करनी चाहिए? माँ देख रही है ना, बच्चा यदि रोता है तो उसका बालकपन है, समझदार तो रोता भी नहीं। हम पर कोई भी दुख आवे तो समझना चाहिए हमारी माँ भगवान हमें सुखी करने के लिए, पवित्र करने के लिए गोद में लेकर चिरवा रहे हैं। कितनी दया भरी दृष्टि है, अपार दया की छटा छाई हुई है। कोई स्थान उनकी दया और प्रेम से खाली नहीं। उसकी दया प्रेम सर्वत्र परिपूर्ण हो रहे हैं। वे दर्शन देने को तैयार हैं। वे सब प्राणियों के सुहृद है। यदि पूरा विश्वास हो जाए कि भगवान हमें दर्शन देंगे तो उसी क्षण दर्शन देना पड़ेगा। एक क्षण भी वे नहीं रुक सकेंगे। नास्तिक पुरुषों को तो विश्वास नहीं है, वे समझते हैं ईश्वर है या नहीं। जिनका होने में विश्वास है वे समझते हैं कि पता नहीं मिलते हैं या नहीं। दूसरे यह समझते हैं कि मिलते तो हैं पर बहुत भजन ध्यान करने से मिलते हैं, यह भी भूल है। भगवान बड़े ही दयालु है। यदि भजन ध्यान कराकर मिलते हैं तो फिर दयालु क्या हुए? यदि हम दृढ़ विश्वास कर लें कि वे तो बड़े ही दयालु हैं, उनके न मिलने में हमारी बेसमझी ही कारण है। हमको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और आज ही मिलेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले तो आज ही मिल जाएंगे। इसमें तनिक भी शंका नहीं है। जो कुछ भी ईश्वर का विधान है उसमें हित ही भरा है। कहीं भी अहित दिखता है तो यह अपनी समझ की कमी है।
अणु अणु में सब समय, सब देश और सब वस्तु में अपना हित ही देखे। यह देखना ही सर्वत्र उसकी दया को देखना है। विश्वास पूर्वक मान ले बस, फिर काम खत्म। उसके आनंद का ठिकाना ही नहीं है। प्रत्यक्ष शांति और आनंद है। इन बातों के पढ़ने सुनने मात्र से ही महान शक्ति और आनंद होते हैं। फिर बार बार मनन करने से बड़ी भारी शांति और आनंद का अनुभव क्यों नहीं होगा। ईश्वर की दया सर्वत्र है, सर्वत्र उसके प्रेम की छटा छा रही है। फिर हम क्यों भय करें। वह प्रेम का महान समुद्र है, उसमें हम डूबे हुए हैं, प्रेम जल से भीगे हुए हैं, मगन हो रहे हैं। यह भाव जब दृढ़ हो जाएगा तब शांति और आनंद की बाढ़ प्रत्यक्ष दिखने लगेगी। फिर प्रेम आनंद के रूप में परिणत हो जाएगा। वही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा प्रेममय है। वह प्रेम ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देता है। इस समय वह प्रेम अदृश्य है। जब प्रेम हो जाता है तो भगवान प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का स्वरूप प्रेम का ही पुंज है। प्रेम के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है। प्रेम ही आनंद है और आनंद ही प्रेम है। एक ही चीज़ है। भगवान सगुण साकार की उपासना करने वालों के लिए प्रेममय बन जाते हैं और निर्गुण निराकार की उपासना करने वालों के लिए आनंदमय बन जाते हैं। संसार में भी यह बात है कि जिससे जितना प्रेम बढ़ेगा उससे उतना ही अधिक आनंद होगा। यही बात इस विषय में है। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा ही भक्तों का प्रेमानंद है और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मूर्तिमान होकर प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जाना। हरि सब जगह परिपूर्ण है, वे प्रेममय हैं। वे प्रेम से ही प्रकट होते हैं क्योंकि वे स्वयं प्रेममय हैं। यदि कहो कि बात तो सही है पर हम लोगों में प्रेम नहीं है, तो यह तो आपकी ही मान्यता है ना। ऐसा कोई नहीं जहाँ प्रेम न हो। प्रेमियों का प्रेम और ज्ञानियों का आनंद सब जगह है। वेदांत में अस्ति भांति प्रिय कहा है। समझना चाहिए प्रिय क्या वस्तु है। प्रिय और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें आनंद व्याप्त न हो। प्रेम उसका स्वरूप है। वह सब जगह। भगवान ने वाल्मीकि मुनि से रहने का स्थान पूछा। उन्होंने कहा, भगवान बतलाइए आप कहाँ नहीं है। वह प्रेममय परमात्मा बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। हम में प्रेम नहीं है। भजन साधन की कमी के कारण हमें भगवान नहीं मिलते। यह हमारी मान्यता नीति के अनुसार ठीक है। ऐसा मानकर हम भगवान का भजन करें, सत्संग करें तो आगे जाकर हमारा कल्याण हो सकता है। नीति तो यही है, किंतु इसी से विलम्ब हो रहा है। एक बात इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, हम कानून मानने वाले हैं, इसीलिए भगवान ने यह कानून बना दिया। पर हम यह मान ले कि कानून की बात तो वही है, अपनी दृष्टि से तो वही बात है, पर प्रभु असंभव को भी संभव करने वाले हैं। वे अपने दासों के दोषों को की ओर देखते ही नहीं। वे बिना ही कारण दासों पर दया और प्रेम करते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है। उनके स्वभाव पर हम दृढ़ विश्वास कर लें तो फिर हम इस बात की प्रतीक्षा करें कि एक क्षण का भी विलंब क्यों हो रहा है। हम इस बात पर अड़ जाएं कि एक क्षण का भी विलंब क्यों होना चाहिए, बस फिर विलंब हो नहीं सकता। हमारा प्रेम हमारी करनी तो विलंब ही करने वाले हैं, किंतु इस आपकी मान्यता को छोड़कर प्रभु की ओर ख्याल करे तो फिर विलंब नहीं होना चाहिए। हमारी धारणा बलवती होनी चाहिए। प्रभु आप तो परम दयालु है, आप तो दासों के दोषों को देखते ही नहीं। आपकी दया तो प्रत्यक्ष है। आप परम प्रेमी हैं। आपका प्रेम तो बिना हेतु ही होता है। प्रभु मैं जब ऐसा मानता था कि प्रभु न्यायकारी है, जब हम भजन करेंगे तो वो दर्शन देंगे, उस समय तक तो विलंब होना ठीक ही था। किंतु प्रभु अब तो मैं यह मानता हूँ कि आप परम दयालु हैं। आपका दया करना ही एकमात्र स्वभाव है। अब एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास रखें
तो फिर उस कानून से जो विलंब हो रहा है वह नहीं हो। यह एक असंभव सी बात लगती है कि एक क्षण में हमारा कल्याण हो जाएगा। लोगों की यह धारणा हो रही है कि भगवान न्यायकारी है। हम जब पात्र होंगे तब भगवान दर्शन देंगे। यह बात युक्ति संगत होते हुए भी भगवान पर लागू नहीं हो सकती। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव बात भी संभव हो सकती है। प्रभु ऐसे ही प्रभावशाली है। प्रभु का प्रभाव ही ऐसा है। वहाँ सारा असंभव भी संभव है। यह बात हम समझ ले तो उसी समय कल्याण हो जाए। दया प्रेम प्रभु के गुण है। असंभव को भी संभव कर देना यह प्रभाव है। प्रभु के गुणों में या प्रभाव में किसी एक में भी विश्वास हो जाए तो फिर बस आप कैसे भी हो, आपको एक एक मिनट प्रभु का विलंब सहन नहीं हो सकेगा। आप प्रतिक्षण व्याकुल होकर प्रतीक्षा करेंगे और प्रभु उसी क्षण प्रकट हो जाएंगे। बस केवल उसकी दया पर निर्भर होना चाहिए। फिर हम शरीकों की तो बात क्या, हमसे भी गए बीते लोगों को एक क्षण में दर्शन हो सकते हैं। हमें दर्शन में होने में विलंब इसीलिए हो रहा है कि हम विश्वास नहीं करते हैं। प्रश्न, यह निश्चय कैसे हो? भगवान और भक्तों की दया से यह निश्चय कराने के लिए ही यह सब बातें कही जाती है। जब हम यह मान ले कि भगवान ही इस प्रकार की श्रद्धा कराते हैं और इस तरह की श्रद्धा कराने का वातावरण भी भगवान ही उपस्थित करते हैं और उनकी अहेतु की कृपा से ही यह संभव है, तो फिर हम यह क्यों शंका करें कि प्रभु कृपा नहीं करते? प्रभु तो कृपा कर ही रहे हैं। तुम जो यह कह रहे हो कि प्रभु कृपा क्यों नहीं करते, यही तो विलंब का कारण है। ये जो भगवत विषय की बातें हैं यही रहस्य की बातें हैं। मनुष्य यदि प्रभु के गुण और प्रभाव का रहस्य समझ जाए तो उसको धारण ही कर ले। समझ की ही बात है। समझ लेने पर काम बाकी नहीं रहता। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे विष है। यह बात समझ लेने वाला फिर इसका सेवन नहीं कर सकता। जब यह पता लग जाए कि लड्डुओं में जहर है तो भला कौन उनको खावेगा? खाता है तो समझना चाहिए कि वह समझा ही नहीं। किसी दरिद्री को पारस मिल जाए और फिर भी वह दरिद्री ही रहे तो समझना चाहिए कि उसने पारस को जाना ही नहीं। भगवान के प्रेम और दया का तत्व समझना चाहिए। उसकी दया प्रेम और प्रभाव अपार है। उसका तत्व नहीं जानते तभी हम लाभ नहीं उठाते। भगवान का प्रभाव भगवान के लिए थोड़ी ही है, वह तो हम लोगों के लिए लाभ उठाने के लिए ही है। ऐसे प्रभावशाली का प्रभाव संसार के उद्धार के लिए ही है। हृदय से जो उसका ऐसा प्रभाव मानता है वही लाभ उठा लेता है। जगत में एक दयावान पुरुष है, उसके पास धन है, उसके धन से वही लाभ उठाता है जो उसको पैसे वाला और दयालु मानता है। पैसे वाला मानकर भी यदि दयालु नहीं मानता तो लाभ नहीं उठा सकता, और दयालु मानकर भी यदि उसे धनी नहीं मानता तब भी लाभ से वंचित ही रहता है। प्रत्यक्ष बात यही है। इसी प्रकार महात्मा से भी लाभ वही उठा सकता है जो उसे महात्मा समझता है। दूसरे भी उठाते हैं पर थोड़ा। समझने वाला तो पूरा और तुरंत लाभ उठा लेता है। दयालु धनी को जो दयालु नहीं मानता वह भी लाभ तो उठा सकता है किंतु थोड़ा। इसी प्रकार भगवान को दयालु न मानने वाले भी लाभ तो उठाते ही हैं। सामान्य भाव से सभी लाभ उठाते हैं, किंतु जो उसे दयालु और प्रभावशाली मानता है वह विशेष लाभ उठा सकता है। अग्नि से सामान्य गर्मी सभी को मिलती है, किंतु जो जानता है कि यहाँ अग्नि पड़ी है वह अधिक लाभ उठा लेता है। पारस घर में पड़ा है, वह लोहे से छुआ गया, लोहा सोना हो गया। हमने समझा काकतालीय न्याय से हो गया, हमको पता नहीं कि कैसे हुआ, तो थोड़ा लाभ है, और जान जावे तो पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार संत महात्माओं की दया प्रेम प्रभाव अपार है। भगवान का अवतार हुआ, अब हम पश्चाताप करते हैं कि उस समय हम भी किसी न किसी योनि में थे, हमने भी लाभ क्यों नहीं उठाया। यदि भगवान का अवतार हो तो हम भी लाभ उठावें, किंतु समझने की बात है भगवान तो भक्तों के प्रेम से बाध्य होकर अवतार लेते हैं।
भगवान का प्रकट होना तो भक्तों के अधीन है। यदि हम ऐसा विश्वास कर लें तो जो लाभ हमको अवतार से हो सकता है वह हम उन भक्तों से ही उठा सकते हैं। भगवान की तो यह समझ है कि मेरे भक्त मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं तो कानून में बंधा हुआ हूँ। मैं ही कानून को बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता। पर भक्त इतने बलवान होते हैं कि उनके वश में होकर तो मुझे वही कानून को भी लांघना पड़ता है। इसीलिए भक्त मुझसे श्रेष्ठ है। किंतु भक्तों की मान्यता यह है, वे तो यही समझते हैं कि भगवान ही सर्वोत्तम है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। भक्त जब भगवान को सर्वोत्तम मानता है तब भगवान भी भक्त को सर्वोत्तम मानते हैं। भगवान सत्य संकल्प है, उनका मानना सत्य ही है। अतः किसको छोटा बड़ा कहे, हम लोगों को तो यही मानना चाहिए कि यह उनकी प्रेम की लड़ाई है। अपने लिए तो दोनों ही बड़े हैं। हमारी दरिद्रता को मेटने के लिए दोनों ही असंख्य पति हैं। भगवान के भक्त सभी समय में मिलते हैं, यह ठीक है, किंतु करोड़ों में कोई एक विरला ही महात्मा होता है। भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। गीता 7वें का 3। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। पर भक्त है तो सही ना, नहीं तो नहीं की बात तो नहीं कहते, वे सदा ही रहते हैं। भगवान के भक्त न हो फिर भगवान की भक्ति का प्रचार ही कौन करे। भगवान स्वयं अपनी भक्ति का प्रचार नहीं करते, उनके सहायक रहते हैं। अपनी भक्ति का तो कोई भी अच्छा मनुष्य प्रचार नहीं करता। फिर भगवान तो पुरुषोत्तम है। यदि संसार में भक्त न होते तो भगवान की भक्ति का नाम संसार में शायद ही रहता। इसीलिए भगवान भक्तों के ऋणी होते हैं। आज तक हनुमान जी के ऋण से न भगवान मुक्त हुए और न भरत जी। पर हम हनुमान जी कभी ऐसा नहीं मानते पर हनुमान जी कभी ऐसा नहीं मानते, जो काम भगवान नहीं करते उसको भी भक्त कर देते हैं। इस न्याय से भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त है। नारायण 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 नारायण। आज ये अद्भुत अलौकिक प्रसाद हमको मिला है और भगवान का विशेष धन्यवाद है। नारायण 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 नारायण।